मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, आज की चर्चा का जो विषय है वो बड़ा विशेष होने वाला है। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि लोगों की हनुमान चालीसा और राम भक्ति जल्दी सिद्ध क्यों नहीं हो पाती, क्या कारण है। तो इस विषय पर आज चर्चा करेंगे कि मित्रों, आप लोगों को पता है कि गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस जो एक ग्रंथ है, वो तुलसीदास जी ने स्वांता सुखाय लिखा था। जैसा कि बालकांड में आता है उसमें कि वो स्वयं के सुख के लिए इस रामचरितमानस का लेखन कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई ये रामचरितमानस कालजयी ग्रंथ कैसे बन गया, कैसे पूरे विश्व में चर्चित हुआ। विश्व के महानतम काव्य ग्रंथों में रामचरितमानस का स्थान हुआ। तो ऐसा क्या हुआ? तो इस विषय पर थोड़ा गहराई से विचार करने की आवश्यकता है कि मित्रों, तुलसीदास जी की ये जो रामचरितमानस है, ये ऐसे ही कालजयी नहीं हुआ है। इसके पीछे एक गुप्त सूत्र छिपा हुआ है। तुलसीदास जी उस गुप्त सूत्र को जानते थे, उस सीक्रेट को जानते थे जिससे राम भक्ति शीघ्र फलित होती है। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा, वो भी एक कालजयी ग्रंथ है। अरबों बार हनुमान चालीसा का पाठ हो चुका है। हनुमान चालीसा इस ब्रह्मांड में एक शक्ति पुंज के रूप में स्थापित हो चुका है। तो तुलसीदास जी की हनुमान भक्ति भी सिद्ध हुई और राम भक्ति भी सिद्ध हुई। तो वो क्या सीक्रेट है जो गोस्वामी तुलसीदास जानते थे? गोस्वामी तुलसीदास जी को ये राम भक्ति जो है हनुमान जी के प्रसाद स्वरूप मिली। हनुमान जी की भक्ति के प्रसाद स्वरूप उन्हें राम भक्ति मिली और हनुमान जी ने ही गोस्वामी तुलसीदास जी की उंगली भगवान राम के हाथ में पकड़ा दी। तो ऐसा कैसे हो पाया? तो इसका कारण वो सीक्रेट है जो गोस्वामी तुलसीदास जी जानते थे। वो सीक्रेट क्या है जो गोस्वामी तुलसीदास जी जानते थे, जो सीक्रेट उन्हें गुरुओं से प्राप्त हुआ था? तो आज उस सीक्रेट की चर्चा होने वाली है। तो देखिए मित्रों, हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूले रहते हैं। आपने देखा होगा कि हनुमान जी का जो नेचर है कि वो अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। वो तब भी भूले हुए थे, वो अभी भी भूल जाते हैं। लेकिन रामचरितमानस के सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने स्वयं वो सीक्रेट बताया है, उस गुप्त सूत्र को बताया है कि हनुमान जी तो अपनी शक्तियों को भूले रहेंगे, वो सोए रहेंगे, अपनी राम भक्ति में लीन रहेंगे। आप खूब हनुमान चालीसा पढ़ो, वो बिल्कुल जागने वाले नहीं है। लेकिन एक ऐसा तरीका है जिससे हनुमान जी एक्टिवेट हो जाते हैं, और बिना हनुमान जी को एक्टिवेट किए आप राम भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि वे गुरुकुल के छात्र रहे हैं, तो उनको गुरुओं से वो गुप्त सूत्र प्राप्त था कि हनुमान जी एक्टिवेट कैसे होंगे। तो हनुमान जी को एक्टिवेट करने का एकमात्र तरीका है श्री राम का नाम, श्री राम की भक्ति। जब तक हनुमान जी के समक्ष राम नाम का उच्चारण नहीं किया जाएगा, राम स्तुति की प्रस्तुति नहीं की जाएगी, हनुमान जी का ध्यान टूटने वाला नहीं है। समझ लो कि वे अपनी शक्तियां भूले हुए रहेंगे, वो जागृत नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही आपने श्री राम नाम का उच्चारण, राम भक्ति, राम स्तुति श्री हनुमान जी के सामने की, तो एकदम एक्टिवेट हो जाएंगे। तब वे आपकी हनुमान चालीसा या हनुमान स्तुति कुछ भी सुनेंगे। बिना राम भक्ति के हनुमान जी एक्टिवेट होते ही नहीं है। आप जिंदगी भर करें हनुमान चालीसा, कुछ नहीं होने वाला है। तो हनुमान जी को एक्टिवेट करने के लिए जो सीक्रेट है, जो गुप्त सूत्र है, वो वही राम नाम है। अब जैसे हनुमान चालीसा में भी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? बरनऊ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचार। लिख रहे हैं हनुमान जी का यश। हनुमान चालीसा में तो हनुमान जी का यश है, लेकिन वो प्रारंभ कैसे कर रहे हैं कि बरनऊ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचार। तो इस सीक्रेट को यदि देखा जाए तो हनुमान चालीसा के पहले आप कितनी भी हनुमान चालीसा करते हो, आप 1 करते हो, 3 करते हो, 5 करते हो, 11 करते हो, 21 करते हो, 51 करते हो, 108 करते हो, लेकिन यदि हनुमान चालीसा के पूर्व श्री राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ कर दिया जाए तो आपकी हनुमान चालीसा शीघ्र सिद्ध होगी, शीघ्र फलित होगी। यही वो गुप्त सूत्र है जिसकी आज चर्चा होने वाली थी।
और एक चीज और कि लोगों की राम भक्ति भी फलित नहीं होती। उसका कारण क्या है? अब जैसे अपन लोगों से कहेंगे कि जय सिया राम, तो लोग जवाब देते हैं जय राम जी की, बोल रहे हैं जय सिया राम, उत्तर आ रहा है जय राम जी की। तो आप राम राम जपते रहिए, आपको सिद्धि मिलेगी, लेकिन उसमें थोड़ा विलंब होगा। कारण क्या है? क्योंकि इसमें भी एक सीक्रेट है। आपने उस सीक्रेट का पालन नहीं किया है, आपने उस गुप्त सूत्र को यहां अप्लाई नहीं किया है। वो गुप्त सूत्र क्या है? वो गुप्त सूत्र ये है, आजकल के थोड़े वर्तमान के एक उदाहरण से समझें कि कहा जाता है ना कि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। यही नियम राम भक्ति पर भी लागू होता है कि जब तक माता सीता का नाम नहीं लिया जाएगा, माता सीता को, भक्ति स्वरूपा माता सीता को आगे नहीं किया जाएगा, तो राम जी भी दूर ही रहेंगे। क्योंकि वो करुणामयी देवी जो हैं, भक्त वत्सला जो माता सीता हैं, जब आप उनको पुकारते हैं तो भगवान श्री राम तो वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो हनुमान भक्ति से आप जब इस गुप्त सूत्र को अप्लाई कर देते हैं तो आपको राम जी भी मिल जाएंगे और सीता जी की विशेष कृपा से राम जी शीघ्र मिलेंगे। तो इसलिए जब भी आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो तो आप उनको एक्टिवेट करना ना भूलें। आप किसी राम स्तुति से, क्योंकि राम रक्षा स्तोत्र एक बहुत शक्तिशाली मंत्र है, वो स्तोत्रम सामान्य नहीं है, वो एक परम शक्तिशाली स्तोत्र है। इसलिए आप राम रक्षा स्तोत्र के माध्यम से श्री हनुमान जी को एक्टिवेट कीजिए। और यदि आप शीघ्र राम भक्ति को फलित करना चाहते हैं तो आपको माता सीता का सहारा लेना पड़ेगा, आपको माता जानकी की शरण में जाना पड़ेगा। क्योंकि परमात्मा का जो पूर्ण ब्रह्म वाला रूप है वह स्त्री रूप है। सहस्त्रार में माता जानकी और श्री राधा रानी का स्थान है, वही शिव तत्व है। तो जैसे ही आप माता जानकी को पुकारते हैं तो भगवान श्री राम दौड़े चले आते हैं। जैसे ही आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं, उसके बाद हनुमान चालीसा करते हैं, हनुमान कवच इत्यादि कुछ भी करते हैं, सुंदरकांड, तो फिर हनुमान जी मजबूर हो जाएंगे, विवश हो जाएंगे आपकी पुकार सुनने के लिए, क्योंकि आपने उनको एक्टिवेट कर दिया है। तो मित्रों, इस विषय पर आज इतना ही, फिर किसी अन्य विषय पर चर्चा होगी। तब तक के लिए अनुमति दें। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 राम